अगला एक सवाल ये बनता है कि जी कुर्बानी के ऊपर बात चल रही है अभी, तो कुर्बानी से ही रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। इस पे आपका इज़हार ख़्याल चाहता हूँ मैं, कि कुर्बानी की रूह तो असल ये है कि इंसान अपनी सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि बाप ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए कहा कि मैंने ख्वाब में देखा, इशारतन था, उन्होंने उस पर अमल किया, और हालाँकि औलाद मिली भी कितने सालों बाद, दुआओं के बाद में। लेकिन आजकल लोग जो मालदार लोग हैं, उनको इतनी छोटी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा इससे कोई ज़्यादा उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं पैदा होते। तो वो चाँद रात को जाते हैं और वो जानवर ले आते हैं। लाकर वो उसी तरह से कुर्बान भी करवा लेते हैं, ज़िबा भी करवा लेते हैं। मतलब खुद इन्वॉल्व ही नहीं होते, उसकी कुछ इसकी इबादत की लज़्ज़त भी नहीं लेते। इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? ये मैं अपने नाज़रीन के लिए जो इसको बयान करना चाहता हूँ। हाजी जो होता है, एक तो कुर्बानी वहाँ करता है, वो है इज़हार तशक्कुर के तौर पर। हज की अदायगी में जो मनासिक तय करते हैं, इज़हार तशक्कुर के तौर पे है। लेकिन दूसरी कुर्बानी कुर्बानी वाजिब है मुकीम पे और साहिब इस्तिताअत। साहिब इस्तिताअत जो हज पे गया है, ऑलरेडी साहिब इस्तिताअत होता है। अब देखना ये है वो मुकीम है या नहीं है। अच्छा, अब अगर तो उसका स्टे मक्का के अंदर मोर देन 15 डेज़ और मोर देन 15 डेज़, 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा, फिर वो मुकीम कहलाएगा। एक तो कुर्बानी वो करेगा जब वो हज की कुर्बानी कर रहे हैं इम्तनान तशक्कुर के तौर पे। दूसरी कुर्बानी जिस पर वाजिब है, उसको इख्तियार है, चाहे हरम में कुर्बानी कर ले, चाहे पाकिस्तान में किसी के पास चले, किसी को अपना वकील मुकर्रर कर दे, उन्हें बता दे कि ये आप ये कुर्बानी कीजिएगा, चूँकि मैं मुकीम हूँ, मुझ पर वाजिब हो गई है, तो ये कुर्बानी इसकी यहाँ होगी। दूसरी बात आपने फरमाई कि कुर्बानी की जो स्पिरिट है, असल में कुर्बानी जो है वो इताअत का नाम है। आपसे पूछा या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है? तो मैं तो बाब इब्राहिम की सुन्नत। बसा औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो कि फ़िलॉसफ़ी नहीं ढूँढी जाती। फरमाया कि तुम जो खरीदार कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए अपनी मंडी में जाता है, वहाँ वो उसके जानवर के मालिक से बहस करता है। अल्लाह ताला के हबीब ने इरशाद फरमाया कि उसकी बहस को भी अल्लाह तबारक व तआला तस्बीहात में शुमार कर देता है। इसी तरह वो जितने कदम अपने उठाता है मंडी की तरफ, या जहाँ से इस मकाम से उसे जानवर खरीदना है, तो उसके उठे हुए कदम से गुनाहों में मिटाते जाते हैं और उसके लिए सवाब का बायस बनते हैं। जो लोग मैंने देखा कि लोग अब इरिटेट होते हैं, जानवर को घर में नहीं लाना, बाहर रखना है। जानवर का हालांकि हदीस पाक में आता है कि ये जानवर जो तुम कुर्बान करते हो, रोज़ा क़यामत कुल पर कुल सरा कर तुम्हारी सवारी बनेगा, और ये जानवर अपने खून, अपनी खाल, अपने गोबर और समेत जो है, और अपने बालों समेत जो है तुम्हारे नामा अमाल इसको तोड़ा जाएगा। तो ज़ाहिर है जब आपने उसके लिए तरद्दुद ही नहीं किया, तो बहुत से जो है सवाब से महरूम हो जाते हैं। कुर्बानी की स्पिरिट ये है कि आप सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ कुर्बान करें। लेकिन सवाब मैं यहाँ ये देखता हूँ कि लोग महँगे-महँगे जानवर खरीद लेते हैं, 10 लाख का बैल, 15 लाख का बैल। फिर वहाँ वो जब बड़ा लग जाता है लोगों का, और लोग देख रहे होते हैं और वो एक अजीब-सा मंज़र है रियाकारी का और दिखावे का, तो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, अल्लाह के हबीब को भी बहुत नापसंद है। कुर्बानी करनी आपने अल्लाह के लिए, दिखावा है या लोगों के सामने आपको जो कुछ करना है, वो चीज़ें बहुत तकलीफ देह हैं। इससे ये होता है अजर व सवाब ज़ाया हो जाता है, जो आपने हदीस पढ़ी भी होगी, रोज़े क़यामत जब शहीद है, या अल्लाह मेरे राह में शहीद हुआ, तो अल्लाह फरमाएगा मेरे राह में कहाँ शहीद हुआ? तू तो चाहता था लोग तुझे गाज़ी कहें, और शहीद पे तुझे हमने टाइटल दे दिया था शहादत का या गाज़ी का, अपना अजर पा लिया। नमाज़ी को कहा जाएगा तो तुम्हारी नमाज़ें दिखावे की थीं, और आलिम से कहा जाएगा तू तो तकरीरें करता था मुफ्ती बनने, आलिम बनने के लिए, सिर्फ़ दुनिया में तेरे मिल गया, आपको इज़्ज़त नहीं। बायने ही मैं ये कहूँगा कि जो बंदे दिखावे के लिए करते हैं, बड़े-बड़े सिम लगा लेते हैं, कि केबिन बना लेते हैं, फिर लोगों का वहाँ तमाशा रच जाता है, वैसे मैं चक्रवर्ती की स्किल्स जो हैं